जी बिल्कुल, अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी अहम ख़बर होगी कि हुकूमत की जानिब से 40% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो अब आयद कर दी गई है। और अगर पहले गाड़ी की कीमत क्या थी और अब इस टैक्स के बाद जो है गाड़ी की कीमत क्या हो जाएगी, इन तमाम सवालात के जवाब हम आज सुनेंगे, जानेंगे। हमारे साथ कार डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और इंपोर्ट करते हैं गाड़ियों को बैरून मुल्क से। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड पर और मुकामी यहाँ पर डीलर के पास हम मौजूद हैं और इनसे जानेंगे। चौधरी मोहम्मद अनवर इनका नाम है। और चौधरी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से नया जो है टैक्स 40% ड्यूटी आयद की है, आरडी, ये क्या है और इसके बाद जो है कारोबार आसान होगा या एंड यूज़र को कोई फ़ायदा होगा? देखो जी, जब तक कोई गाड़ी इंपोर्ट होके बाज़ार में आ नहीं जाती तो तब को कुछ नहीं पता चल सकता कि कितनी गाड़ी पे फ़र्क पड़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आरडी 40% जो थी पहले ख़त्म की थी, अब दोबारा लागू कर रहे हैं। जो कमर्शियल इंपोर्ट करेगा उस पर ये फ़लाँ शर्त है, जो पासपोर्ट के साथ गाड़ी मंगाए उस पर फ़लाँ शर्त है। जब तक ये अगले महीने नोटिफिकेशन होगा, गाड़ियाँ को इंपोर्ट होंगी तो पता चलेगा। फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि जो पहले मामला चल रहा था वैसे का वैसा ही है। आम बंदे को सहूलत तब मिल सकती है जो बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसकी शनाख्ती कार्ड पे गाड़ी आ जानी चाहिए जो पाकिस्तानी शरीयत रखता है, जो पाकिस्तानी शहरी है जिसका आईडी कार्ड बना, और अपने आईडी कार्ड की गाड़ी मंगाए। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा सिस्टम होना चाहिए। ये पॉलिसी बहुत लेंथी है, इसमें आम बंदे को कोई फ़ायदा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर गवर्नमेंट को ले आती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये समझाइएगा कि आम शहरी जो है खुद से गाड़ी पहले भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था और अब तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? अब तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एलसी के थ्रू आएगा, हर बंदा एलसी नहीं खिला सकता। होना ये चाहिए, अगर 660 सीसी से लेकर 1000 सीसी 1500 सीसी जितनी गाड़ी आम बंदे की गाड़ी है उस पर गवर्नमेंट ये कंडीशन रखते हैं कि जो पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड रखता है, इनकम टैक्स देता है या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो अपने नाम पे एक शनाख्ती कार्ड पे अपने यूज़ के लिए गाड़ी मंगा सकता है। वो सहूलत है। ये तो पॉलिसी है। इस पॉलिसी का तो तब भी पता चलेगा जब गाड़ी इंपोर्ट करेंगे हम। जो नई पॉलिसी आई है, आम बंदा करेगा, एलसी के थ्रू करेगा, फिर पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ा है या क्या नहीं फ़र्क पड़ा। बातें तो बहुत हो रही हैं, पर जब तक गाड़ी इंपोर्ट होके घर नहीं पहुँच जाती, बाज़ार नहीं आ जाती, तो कोई फ़ायदा फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा हमें तो। अच्छा, यूँ लग रहा है कि इस सारे सूरत हाल के अंदर आम जो लोकल मैन्युफैक्चर की गाड़ी है वो ख़रीदना आसान है, इंपोर्ट करना गाड़ी मुश्किल है। और क्वालिटी पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे खर्चने हैं, तो इस लिहाज से लोकल मैन्युफैक्चर की गाड़ी ज़्यादा पायदार समझी जाती है या जो इंपोर्ट गाड़ी है वो ज़्यादा पायदार? देखो तो यही है कि जो लोकल हमारे असम्बलर हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं। अच्छी गाड़ी प्रोडक्शन हो रही है, अच्छी गाड़ी बना रहे हैं। चाइना है, कोरियन है, जब जापानीज़ कंपनियाँ 3-4 लगी, जैसे होंडा है, टोयोटा है, स्पार्क सुजुकी वाले बैठे हैं, वो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके। बाकी चाइना का जो भी प्रोडक्ट आया वो बिक रहा है, जैसे हावल है और काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। कोई 10-15 प्रोडक्ट आ गए हैं, मज़ीद आएंगे। वो गाड़ियाँ तो बिक रही हैं और बिक रहेंगी, पर इतना कस्टमर नहीं है जितने हमारे प्लान लग रहे हैं या जितनी गाड़ियाँ। आम बंदे की गाड़ी ये लोग नहीं बना रहे। आम बंदे की गाड़ी होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की। ये करोड़ पैसे शुरू हो रही है इनकी हर गाड़ी। कोई सस्ती गाड़ी वाला बंदा मैन्युफैक्चर आए लोकल, या चाइना वाला आए या बाहर से इंपोर्ट करके दें, वो आम बंदे के फ़ायदे में चीज़ है। जो 40-50 लाख वाली गाड़ी है 60, उसकी इंपोर्ट की सहूलत होनी चाहिए आम बंदे के लिए। जो गाड़ी है 40-50-60 लाख तक, तो वो किसी मैन्युफैक्चर के पास नहीं है। जो अच्छा मैन्युफैक्चर है उसके पास 30-40-50 लाख वाली गाड़ी नहीं है। तो जो इंपोर्ट वाला सिलसिला है वो भी गाड़ियाँ जितनी हैं 30 से 35 लाख से स्टार्ट है उनका। जो 2 साल पहले 20 लाख से शुरू होती थी, वो आज गाड़ी मिनिमम 35 लाख से शुरू होती है 660 सीसी। वो कुछ लोग थोड़ी बहुत रिपेयर मंगाते हैं, कुछ ऑक्शन शीट वाली मंगाते हैं। जो ऑक्शन शीट वाली है वो 40 प्लस में शुरू होती है 660 सीसी। तो ये आम बंदे की पहुँच से बाहर है फ़िलहाल मामला। छोटी सुजुकी आल्टो 33 की है जो लोकल संभल है। वही गाड़ी अगर हम जापान से मंगाएं तो वो तकरीबन 40 प्लस में पड़ती है अगर इंपोर्ट करें तो। अगर उसमें को थोड़ी सहूलत हो तो फिर लोकल मैन्युफैक्चर को प्रॉब्लम आएगी। गवर्नमेंट तो सारी चीज़ें देखती है ना, लोकल को भी देखती है, अपना रेवेन्यू भी देखती है। तो जहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा नज़र आएगा अपना या लोकल मैन्युफैक्चर का, तो फिर आवाम का भी वो गवर्नमेंट सोचेगी इंशाल्लाह ताला। चलो साहब, ये बताइएगा कि पहले गाड़ी 3 साल तक की इंपोर्ट की जाती थी नाजरीन, अब उसको 5 साल तक की गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक 2025 में हम मौजूद हैं तो 2020 तक की अब गाड़ी इंपोर्ट हम कर सकते हैं, पहले तो 2023। ऐसा ही है और इससे कोई फ़ायदा कोई नज़र आएगा? हाँ, जो उसमें मॉडल कंडीशन आई ना 2003 साल से 5 साल, उसमें ये होगा कि थोड़े से
5 साल पुरानी गाड़ी बंदा मंगाएगा, वो थोड़ी सस्ती होती है जापान में। पर असल चीज़ ये है कि जो 5 साल गाड़ी हम पुरानी मंगाएंगे उसकी ड्यूटी भी तो 5 साल पुरानी वाली लगे, तो फिर आम बंदे को फ़ायदा ही है। अगर 3 साल वाली ड्यूटी लगनी है, वो स्ट्रक्चर है, या गवर्नमेंट आरडी लगा देगी, तो फिर आम बंदे को फ़ायदा नहीं होगा, उसका मॉडल कंडीशन बढ़ाने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन इस तरह तो फिर ये समझ रहा है कि अगर मॉडल कंडीशन की वजह से कीमत कम पड़ती है गाड़ी की तो उसके जापान में, और अब यहाँ पर आएगी तो उस पर 40% पड़ जाएगा, तो बात तो फिर वहीं आ गई, कान को पकड़ने वाली बात है। बंदा फिर 3 साल पुरानी लेगा, 5 साल पुरानी क्यों लेगा? 5 साल पुरानी कौन बंदा क्यों लेगा? हाँ, अगर 5 साल पुरानी बंदे को मिले गाड़ी, 5 साल पुरानी ड्यूटी के हिसाब से मिले तो वो बेहतरीन है। जापान की 5 साल चली गाड़ी लाइक 0 मीटर होती है, अगर लो माइलेज आप मंगा के बेचते हैं तो। अच्छा, ये समझा दें कि जो इसमें जैपनीज़ पासपोर्ट होल्डर है या वहाँ की शहरियत वाला है, उसका किरदार क्या ख़त्म हो जाएगा या वो मौजूद रहेगा? क्योंकि वो अपनी भी कमीशन बीच में से रखता है, उसके किरदार को ज़रा खोल के बयान कीजिएगा कि वो किस तरह से होता है। नहीं, जो पासपोर्ट का सिस्टम है वो तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। वो तो गवर्नमेंट ने काम पाकिस्तानी को सहूलत दी हुई है। वो अपना दुनिया बाहर से आता है तो अपने पर्सनल बैगेज में गाड़ी ला सकता है। अगर वो किसी खूनी रिश्ते को गिफ्ट करना चाहता है, वो पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी, उसको तो नहीं छेड़ सकते ना। वो तो हर बंदे के लिए पॉलिसी है, हर बंदे की सहूलत के लिए है। बाकी कमर्शियल जो इम्पोर्ट का कह रहे हैं, जो एलसी वाली है, वो एक सेपरेट चीज़ है। पासपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, उस पर ये 40% वाली शर्त नहीं आती? उस पर नहीं आती ना, वो तो एक अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है, उसका सिस्टम अलग है, उसकी पॉलिसी अलग है। तो इस तरह से तो फिर ये जो 40% ड्यूटी है, बज़ाहिर ये फिर कमर्शियल या कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर आयद होगी ज़्यादा। हाँ, तकरीबन जो बंदा एलसी के थ्रू गाड़ी मंगाता है तो हर वो कमर्शियल ही होगा ना। जो कमर्शियल इंपोर्ट करता है अपने शोरूम के लिए, या उसका शोरूम रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो अगर कमर्शियल इंपोर्ट करता है, ज़ाहिर है उसको तो फिर आम पासपोर्ट वाले से गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी ना। अच्छा, ये समझा दें, इसका तो फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि एंड यूज़र को जो गाड़ी आम सस्ते दामों में मिल सकती थी, वो अब उस पर अजाफी जो है वो 40% ड्यूटी है। 1 करोड़ रुपए की अगर मार्केट वैल्यू की गाड़ी है, वैसे तो चेसी नंबर के मुताबिक या उसके मॉडल या उसकी जो भी सजेस्टेड रिटेल प्राइस होती है उसके मुताबिक होता है। आम समझने के लिए, अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, पहले उस पर कितनी ड्यूटी लगती थी, कितना टैक्स लगता था? तकरीबन जैसे 2500 से बड़ी सीसी की गाड़ी है, 4600 है, प्राडो है, लैंड क्रूज़र है, तो उस पर 300% से ज़ायद टैक्स होता था। तो वो तो टोटल टैक्स डाल के 320% बनता है ना। उसमें आरडी होती है, सेल टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है, काफ़ी टैक्स हैं, 5-6 टैक्स मिक्स हो गया तो 300% बनता है ना। तो वो तकरीबन एक प्राडो अगर आप 5 साल पुरानी मंगाते हैं, उसमें 1 करोड़ 50 लाख ड्यूटी थी, तो तकरीबन आज भी उतनी रहेगी वो। नहीं, लेकिन ये 40% फिर उसके ऊपर इजाफा हो जाएगा ना, 40%। अगर कमर्शियल इंपोर्ट करता है फिर उसके लिए उसमें वो टोटल पे नहीं होता, वो सिर्फ आरडी है। आरडी है तकरीबन जो 1 करोड़ 50 लाख ड्यूटी जिसमें लगा, उसमें आरडी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख होगी, उससे 40% बढ़ा को 5-7 लाख का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। यानी कि वो भी फिर हुकूमत ये शायद ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने का ये सारा है। इतना रेवेन्यू उसमें नहीं आएगा। आरडी में देखो ना, 40% का मतलब है आरडी, एक 1.25 करोड़ गाड़ी ड्यूटी दे रही है, उसमें आरडी लगी होती है 10 से 12 लाख, तो क्या 2-4 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा 1.5 करोड़ ड्यूटी दे सकता है वो 54 भी दे सकता है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता आम बंदे को। आप इंपोर्टर हैं और एक शोरूम भी चलाते हैं, मुझे बताइएगा कि हुकूमत के इस 3 साल की बजाय 5 साल तक की गाड़ी को इंपोर्ट करना और 40% आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी जो आयद करना, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, फैसला तो बहुत अच्छा है। 5 साल जो पुरानी गाड़ी आएगी, फैसला ज़बरदस्त है। जब तक हम गाड़ी इंपोर्ट करके उसकी वैल्यूएशन नहीं कर लेंगे, पता नहीं चलेगा कि आम बंदे को क्या इसमें सहूलत होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे चौधरी मोहम्मद अनवर, और इस वक्त हम जेल रोड के मुकामी शोरूम में मौजूद हैं और कोशिश की है हमने उन तमाम सवालात को कवर करें जो इस वक्त आवाम की जहनों में मौजूद हैं कि 3 साल की बजाय 5 साल तक की गाड़ी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें एंड यूज़र को कितना फ़ायदा है। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल सी सूरत हाल लग रही है, लेकिन एंड यूज़र को इसका फ़ायदा होगा ज़रूर कि वो 3 साल की बजाय 5 साल की कम कीमत की गाड़ी उठा सकता है। लेकिन आरडी ड्यूटी जो 40% है उसकी मद में जो है उसको पैसे फिर भी अदा करने पड़ेंगे, और वो अजाफी पैसे जो है उसको अदा करके ही वो गाड़ी ले सकता है। लेकिन वहीं पर जो पासपोर्ट रखने वाले दोहरी शरीयत वाले लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ख़ुद अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या वो गिफ्ट करने के लिए वो आसानी से अपने पुराने पैटर्न या पुराने ही कायदो ज़वाबित के तहत गाड़ी मंगवा सकते हैं। जी।